हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आदर्श कोचिंग सेंटर पर। और आज के वीडियो में हम आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बतलाएंगे। किस टेंस के बारे में? तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को नोट करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान को। क्या है इसकी पहचान? जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आता है। ठीक है, तो रहा था, रही थी, रहे थे वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आता है। तो यहाँ यह कंफ्यूजन होगा कि यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य तो नहीं है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य अंत में भी रहा था, रही थी, रहे थे आता है, लेकिन इसमें यही आएगा समय से। ठीक है, तो इस टेंस में भी रहा था, रही थी, रहे थे लास्ट में आएगा, लेकिन बीच में समय से भी दिया रहेगा, नहीं समय दिया रहेगा। ठीक है, किसी काम पे होने का समय क्या है वह जरूर दिया रहता है। ठीक है, तो यह पहचान होगा जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आता है तथा समय से भी दिया रहता है, तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहा जाता है। ठीक है, पहचान इसको लर्न कर लेना है। पहचान के बाद अब आइए सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या है? इस टेंस की एक ही सहायक क्रिया है, हैड बीन। ठीक है, क्या है? हैड बीन। इसलिए नियम नंबर 1 में लिखवाए हैं सभी कर्ता के साथ हैड बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस वाक्य में 2 सहायक क्रिया या 3 सहायक क्रिया होती है, उसमें यह भी ध्यान रखना रहता है कि किसके साथ किसका प्रयोग करें। लेकिन जब इसमें एक ही सहायक क्रिया है तो वह एक वचन रहे करता, चाहे बहुवचन है, जो भी करता रहेगा उसके साथ हैड बीन का ही प्रयोग होगा। एक ही सहायक क्रिया है। उसके बाद नियम नंबर 2 है मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं। जिस भी टेंस के अंत में रहा था, रही थी आ जाता है तो उसमें आईएनजी जोड़ते हैं। ठीक है, तीसरा नियम है निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। निश्चित और अनिश्चित समय के बारे में आप लोगों को हम पहले समझाए थे। ठीक है, तो क्या कहते हैं? निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो निश्चित और अनिश्चित समय मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे, एक बार और समझाए थे। निश्चित समय से आशा है कि जिस काम की शुरुआत का पता चले वह निश्चित समय होता है। जैसे लड़के सोमवार से स्कूल जा रहे हैं तो पहला दिन जो है सोमवार था, किस दिन जाना प्रारंभ किए? सोमवार से, तो सोमवार निश्चित समय है। वही है कि लड़के 4 दिन से स्कूल जा रहे हैं, तो 4 दिन से तो जा रहे थे, लेकिन पहला दिन कौन था नहीं पता चल रहा है कि पहला किस दिन जाना प्रारंभ किए, तो इसलिए जो है 4 दिन अनिश्चित समय हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल, जैसे गाय जुलाई से दूधते रही, तो पहला महीना कौन था जिस महीने से दूधते रही थी? तो जुलाई। वही है गाय 2 महीने से दे रही है, 6 महीने से दे रही है, 8 महीने से दे रही है, तो पहला महीना कौन था जिस महीने में गाय ने दूध देना प्रारंभ किया या नहीं पता चल रहा था, अर्थात यह अनिश्चित। तो निश्चित और अनिश्चित समझ गए होंगे। पहचान आप लोग नोट कर लिए होंगे, सहायक क्रिया भी नोट कर लिए होंगे। नियम इतना लर्न करना है। अंग्रेजी थोड़ा लर्न करने वाला भी विषय है, केवल समझने से नहीं काम चलता है, तो इसको लर्न करना पड़ेगा। आई होप कि इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक कॉमन रूल थे। अब आइए आप लोग सिंपल सेंटेंस पर। SIMPLE सिंपल सेंटेंस, SENTENCE सिंपल सेंटेंस। इसका हिंदी होता है साधारण वाक्य। सिंपल सेंटेंस को कुछ लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी करते हैं, कुछ लोग अफर्मेटिव करते हैं, सबका मतलब एक ही हो गया। ठीक है, तो साधारण वाक्य का सबसे पहले आप सूत्र नोट करिए। तो सूत्र क्या है? कर्ता प्लस हैड बीन, BEEN हैड बीन प्लस मुख्य क्रिया,
प्लस ING प्लस अन्य शब्द प्लस सिंस या फॉर प्लस समय। यानी अगर साधारण वाक्य है तो सबसे पहले हम कर्ता को लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया है भी लिखेंगे, फिर मुख्य क्रिया लिखेंगे, उसमें ING जोड़ देंगे, फिर अन्य शब्द या ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद सबसे लास्ट में हम समय को लिखेंगे। ठीक है, तो ये सूत्र याद कर लीजिएगा आप लोग। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए जैसे वह सोमवार से शहर जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ रहा था आ गया, रहा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आता है, लेकिन इसमें जो है सोमवार से यानी समय से यही है कि समय भी आ जाएगा। ठीक है, तो अर्थात यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो गया। अगर सोमवार से नहीं रहता, वह शहर जा रहा था रहता सिर्फ, तो वह पास्ट और कंटिन्यूअस हो जाता, परफेक्ट इसमें से हट जाता। लेकिन जब समय भी आ जा रहा है तो वह परफेक्ट हो जा रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टेंस पहचान गए, यह पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। टेंस पहचानने के बाद सेंटेंस पहचान देंगे, खड़ी पाई लगा है और बीच में कहीं नहीं है, नहीं, अतः यह साधारण वाक्य है। तो साधारण वाक्य का सूत्र यही है, करता तो करता सबसे पहले ही है करता। उसके बाद क्या लिखा जाएगा, हैड बीन। उसके बाद क्या है, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया जा रहा है या जाना है, कई बात हुआ, जिस शब्द में ना आता है वही मुख्य क्रिया आती है। इसमें सका क्या है, नहीं लगा देंगे, गोइंग माने जा रहा, पूरा हो जाएगा। अन्य शब्द क्या है, सिटी, शहर, CITY। उसके बाद आ गई सिंस या फॉर की बारी आई, तो सिंस या फॉर लगाने से पहले समय को देख लेंगे। ठीक है, सिंस या फॉर लगाने से पहले समय को देख लेंगे, क्योंकि समय के हिसाब से ही लगता है सिंस फॉर। तो सोमवार जो है निश्चित समय है, तो निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस और सोमवार का लिखेंगे मंडे, MONDAY। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट जरूर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी भी बजा दीजिएगा, ताकि अगला वीडियो जब पड़ेगा तो सबसे पहले वो आपको ही मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल, पूरे 4 घंटे से पढ़ रहे थे। अब देखिए इसमें क्या रहे थे आ गया, और यहाँ 4 घंटे से आ गया, दोनों प्रक्रिया पूरी हो रही है। रहे थे भी आ जा रहा है और 4 घंटे से भी आ जा रहा है, अर्थात यह वाक्य भी जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। खड़ी पाई लगा है, बीच में कहीं निगेटिव शब्द नहीं है, अर्थात यह भी साधारण वाक्य है। तो साधारण वाक्य का यही सूत्र लग जाएगा। ठीक है, सबसे पहले करता, तो करता कौन है, दे। उसके बाद है दिन लगा देंगे, करता लिखा गया है, दिन लिखा गया। मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया कौन है, पढ़ना, READ माने पढ़ना, इसमें ING लगा देंगे, रीडिंग माने पढ़ रहे थे, हो जाएगा। उसके बाद बचा अन्य शब्द, अन्य शब्द कौन है, किताब, PWT। उसके बाद सिंस या फॉर की बात है, सिंस और फॉर लगाने से पहले समय को देखेंगे तो समय 4 घंटे से है। तो 4 घंटा या निश्चित समय नहीं है, क्योंकि 4 घंटे से तो पढ़ रहे हैं, लेकिन शुरू कब किए, पढ़ना शुरू कब किए नहीं पता चल रहा है, काम की शुरुआत का नहीं पता चल रहा है, अतः यह अनिश्चित समय है। तो यहाँ लगाएंगे 4 आवर्स, 4 आवर्स में 4 घंटे। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, तो हम निगेटिव सेंटेंस के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग इसको
नोट कर लिए होंगे या स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे। तो हम निगेटिव सेंटेंस के बारे में मतलब आई निगेटिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य का भी सूत्र वही है जो सिंपल सेंटेंस का सूत्र याद कर लेगा वह नकारात्मक का सूत्र समझ लेगा। बीन प्लस मुख्य क्रिया प्लस ING प्लस अन्य शब्द प्लस देखिए जो सूत्र सिंपल सेंटेंस में लिखवाए थे वही सूत्र निगेटिव सेंटेंस है, बस केवल यहाँ बीच में नाट आ रहा है करता है और हैड बीन था ना उसके बीच में जो है नाट आ रहा है। फिर बात वही मुख्य क्रिया ING सब सिंस पास्ट समय। ठीक है, तो जो स्टूडेंट सिंपल सेंटेंस के सूत्र को याद कर लेंगे वह निगेटिव को समझ लेंगे। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। गाय 4 महीने से दूध नहीं दे रही। ठीक है, यहाँ रही भी आ गया और यहाँ 4 महीने से आ गया, अर्थात यह भी वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है, खड़ी पाई लगा है। और यहाँ चूंकि नहीं आ गया अर्थात यह नकारात्मक वाक्य हो गया, वे सूत्र लगाओगे निगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, नहीं आ गया तो यह नकारात्मक वाक्य, अगर नहीं रहता तब यह साधारण वाक्य हो जाता। तो इसके लिए हम अपना पिछला जो है फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसमें सबसे पहले करता काउ, उसके बाद हैड, फिर नॉट प्लस बीन प्लस मुख्य क्रिया क्या है दे रही है। तो बीन मान देना, इसमें आएगी हटा के पी को हटा के हैंड लगा देंगे, गिविंग दूध का मिल्क। 4 महीना निश्चित समय नहीं है तो इसको लिख देंगे 4 मंथ, 4 मंथ माने 4 महीना। ठीक है, 4 महीने दूध नहीं दे रही, क्योंकि पहला महीना कौन था जिस महीने गाय ने दूध देना बंद किया है नहीं पता चल रहा है, अर्थात यह अनिश्चित समय है। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हम आप लोगों को 5 वाक्य जो है बोल दे रहे हैं अभ्यास करने के लिए। ठीक है, इस सूत्र की पहले पहचान याद करिएगा, फिर सहायक क्रिया नियम सूत्र, उसके बाद इस 5 वाक्यों को बनाइएगा, 100% सही बनेगा। तो अभ्यास कार्य लिख लीजिए। चिड़िया सुबह से आकाश में उड़ रही। दूसरा एग्जाम्पल, बंदर 4 घंटे से पेड़ पर कर रहे थे। तीसरा है सोमवार से
ये 5 वाक्य आप लोगों के अभ्यास के लिए हमने दे दिया गया है। इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करिएगा। ट्रांसलेट करने से पहले पहचान, सहायक क्रिया, नियम, सूत्र खूब अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। उसके बाद इन वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करिएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे और आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।